Welcome to Sri Durgaji Public School. Myself Ajay Yadav. Today I am going to introduce you structure of atom, that is the topic of class 11th and you have also studied in class 9th. The structure of atom जो चैप्टर है क्लास 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि IIT, नीट और CBSE के और यूपी बोर्ड इंग्लिश हर एक में यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और यह एक बेस है केमिस्ट्री का। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है? जैसे यू नो दैट स्ट्रक्चर मीन्स होता है टू बिल्ड अप, किसी चीज का निर्माण करना। एंड एटम्स यू हैव स्टडीड इन द previous classes, that is atom is derived from two word a plus tomio. A plus tomio means होता अनकटेबल। अनकटेबल का मतलब होता है नॉन डिविजिएबल और नॉन डिविजिएबल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स 1808 में उन्होंने बताया कि एटम इज ए इंडिविजुअल पार्टिकल। मीन्स एटम एक ऐसा पार्टिकल्स है जिसको टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि आप पढ़ते हैं कि आपकी बॉडी जो है, बॉडी यह सेल से मिलकर के बनी हुई है और सेल एक सूक्ष्मतम इकाई है, एक सबसे छोटी यूनिट है और जिसको माना जाता है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड सेल। तो ऐसे ही जो एटम होता है, एटम किसी भी मॉलिक्यूल्स को बनाता है और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी भी मैटर का निर्माण जो होता है तमाम छोटे छोटे पार्टिकल से होता है, जो पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयन हो सकते हैं। तो जिसमें एटम्स के बारे में हम जानने जा रहे हैं, तो आपको ये बता दिया जाए कि एटम जो वर्ड है ए प्लस टोमियो नाम के वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल। अनकटेबल का मतलब होता है नॉन डिविजिएबल, जिसको टुकड़े नहीं किए जा सकते, दैट इज नॉन डिविजिएबल होता है। तो यह केमिस्ट्री में जब हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, यह एटम किसने इसके स्ट्रक्चर पाए गए, जैसे कि तमाम लोगों ने मिलकर के अपना अपना स्ट्रक्चर दिया। लेकिन जैसे कि आपको बता दूं कि एटम जो होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, दैट इज पेन। देखिए ऐसे रटेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आप जान लीजिए पेन कलम है, पेन। P फॉर प्रोटॉन होता है, E फॉर इलेक्ट्रॉन होता है, N फॉर न्यूट्रॉन होता है। जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अब इसके बारे में हम बारी बारी से जिक्र करेंगे। जिस तरीके से हर एक मैटर एक एटम से मिलकर के बना होता है, या एक मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, या एक फिर आयन से मिलकर के बना होता है, ठीक वैसे ही हर एक एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताऊं 1879 की बात है, जैसे कि आपको यह हम बताने जा रहे हैं कि 1879 और जब विलियम क्रूक्स ने, सर विलियम क्रूक्स जो है, विलियम क्रूक्स जो है 1879 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, जैसे कि आपको यह बताया जाए कि वो एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें या यहाँ से, जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट को अगर हम इंट्रोड्यूस कराएं तो ये देखिए उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया। यह आपका डिस्चार्ज ट्यूब है और डिस्चार्ज ट्यूब में 2 प्लेट लिया उन्होंने, एक एनोड लिया और एक उन्होंने कैथोड लिया। अब इसमें इसको जो है वो हाई वोल्टेज के करंट से उन्होंने जोड़ दिया।
जो हाई वोल्टेज का करंट है, जो हमारा सोर्स ऑफ जो एनर्जी था, यह जब उन्होंने हाई वोल्टेज से करंट को जोड़ा तो यहाँ पर और एयर एट वेरी लो प्रेशर पे इसमें भरा गया और ये वैक्यूम पंप भरा गया, जिसको कह सकते हैं वैक्यूम पंप लगाया गया, जो इसमें एक वैक्यूम को क्रिएट करता है। और यहाँ से उन्होंने जो कैथोड रेज, जब यहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया तो जो हमारी कैथोड रेज थी, इस कैथोड रेज से आप देख सकते हैं कि तमाम छोटी रेज निकलना शुरू हुई और ये रेज एक स्ट्रेट लाइन में एनोड की तरफ पास करना शुरू कर दिया। जो ये कैथोड रेज एनोड की तरफ पास की तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट था कि ये, जैसे देखिए आपको एक ट्रिक्स हम समझा देते हैं, सी छोरी, जैसे सी छोरी मतलब है सीधी रेखा में चलती हैं, मतलब कि दीज आर ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जो कैथोड रेज होती हैं एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं और स्ट्रेट लाइन के साथ साथ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं। दीज आर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स एंड रीडावेसित होती है, मीन्स दीज कैरी द निगेटिव चार्ज, इनके पास निगेटिव चार्ज पाया जाता है। और आप फोटो मतलब कि आ से होता है, इसमें जो गैस होती है उस गैस को आयोनाइज कर देती हैं और पहिया जो होता है, एक आपका लैब में एक पहिया होता है, मीन्स व्हील्स होता है, और ये उसको उस पर जब टकराती हैं तो उसको रोटेट कर देती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देती हैं। कहा जा सकता है एक्स रेज की तरह से व्यवहार करती हैं। एक्स रेज मीन्स आपका यह क्वेश्चन बनता है कि व्हाई दे बिहेव्स एज अ एक्स रेज। तो आपको बताऊं कि व्हेन द कैथोड रेज स्ट्राइक टू द हार्ड मेटल, एक्सट्रीमली हार्ड मेटल, जैसे टंगस्टन है आपका, टंगस्टन से टकराए या फिर मॉलिब्डेनम से टकराए, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वहां पे एक एक्स रेज की तरह बिहेव करने लग जाती है और फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देती है और इसको फोटोग्राफिक प्लेट को कन्वर्ट कर देती है ब्लैक कलर में। तो ये है आपका क्या, कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखा। जो कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक थी, अब इसी को हम ये देखिए, यह कैथोड रेज जो था इसको हम ऐसे देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है और ये स्ट्रेट लाइन में जाने के साथ साथ, स्ट्रेट लाइन में जाने के साथ साथ ये इसमें एक पार्टिकल्स की भी तरह व्यवहार कर रही है। पार्टिकल्स की तरह व्यवहार करने का मतलब देखिएगा, इसकी जो डिस्कवरी होने के बाद क्रूक्स ने 1879 में जब इन्होंने डिस्कवरी कर दिया, तो क्रूक्स के बाद जो जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन ने बोला कि यह स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो उन्होंने कहा कि इसमें जरूर कोई ना तो कोई एक पार्टिकल का नेचर है। और इस पार्टिकल को जब उन्होंने यह स्टडी किया और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, तो उन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया, उस निगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई, सबसे पहले आप जान लीजिए विलियम क्रूक्स ने, और भी तमाम उनके हेल्प में साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1879 में एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था और हाई वोल्टेज का करंट को फ्लो कराया और कैथोड से कुछ रेज निकली जो एनोड की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में गई, जिससे उन्होंने कैथोड रेज की डिस्कवरी किया। इन रेज को कैथोड रेज बोला गया या फिर निगेटिव रेज के नाम से भी जाना जाता है इन रेज को।
अच्छा ठीक है, इसके बाद जो है हम सेकंड जब डिस्कवरी आई एनोड रेज की आई, कैथोड रेज डिस्कवर की गई। और इसके बाद जैसे गोल्डस्टीन नाम के जो साइंटिस्ट थे, गोल्डस्टीन ने देखा कि कोई भी एटम केवल निगेटिव चार्ज से नहीं बन सकता है, और उसको न्यूट्रल करने के लिए वह बहुत ज्यादा डिस्कवरी करना शुरू किए। और डिस्कवरी करने के बाद उन्होंने ऐसा पाया कि उन्होंने एनोड जो आपका क्रूक्स का जो एक्सपेरिमेंट था, क्रूक्स के ही एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एनोड की जगह पे कैथोड रखा। देखिए, एनोड की जगह पे उन्होंने कैथोड लिया, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। जैसे उन्होंने आपका ये देखिए, आपका एनोड रेज किसके प्लेस पे लिया गया है, यह एनोड रेज आपका कैथोड जो एनोड प्लेट है ये कैथोड की प्लेट पर लिया गया है, और जो कैथोड है उसको उन्होंने एनोड की प्लेट पे, एनोड की जगह पे लिया। और कैथोड में तमाम छोटे छोटे होल्स बने हुए थे, और छोटे छोटे होल्स थे, और उन्होंने ये देखिए, आप देख सकते हैं इसको, डिस्चार्ज ट्यूब है, और डिस्चार्ज ट्यूब में दो प्लेट ली गई हैं, एक है आपका एनोड, एक है आपका कैथोड। और इसको भी उन्होंने हाई वोल्टेज के करंट से जोड़ा, जैसा कि कुछ ऐसा फिगर था, अभी अभी मैंने आपको दिखाया, कुछ ऐसा फिगर था। और इसको जब उन्होंने हाई वोल्टेज के करंट से जोड़ा तो एनोड से कुछ रेज निकली जो कैथोड की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में जाना शुरू की। और जब कैथोड की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में आना शुरू की तो उन रेज को बोला गया एनोड रेज। उन रेज को बोला गया क्या, एनोड रेज। मींस वी कैन से दैट when Goldstein take the discharge tube and flows the high voltage current and the rays generated from the anode and that travels to the cathode in a straight line, that rays carry the positive charge and that travels in a straight line, so that rays are also known as positive rays, and second name is Goldstein rays, and these passes from the canal, means from the holes, so these rays are also known as canal rays। और इन कैनाल रेज को जो डिस्कवर किया गया था 1886 में किया गया था। 1886 में कैनाल रेज की डिस्कवरी हुई, और रदरफोर्ड ने जब देखा, कहा कि अरे यह कैसा पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल आ रहा है कि यह, उन्होंने दोनों रेज की स्टडी की, कैथोड की भी की, एनोड की भी की। और एनोड जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का 1897 में डिस्कवरी हो चुकी थी। और जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी तो उन्होंने बोला कि इसमें कोई जरूर अनदर पार्टिकल्स है, और अनदर पार्टिकल्स की डिस्कवरी करने के लिए उन्होंने 1919 में इन्हीं चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर करने के बाद इसकी स्टडी किया। इन्होंने देखा कि कैनाल रेज जो हैं ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इससे इन्होंने इसमें जो पार्टिकल्स पाया जा रहा था उस पार्टिकल का नाम प्रोटॉन दिया। कौन? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इस पार्टिकल का नाम क्या रख दिया? प्रोटॉन रख दिया। इसके बाद तो यह रहा आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद जब अनदर साइंटिस्ट आए, जैसे बेथे एंड बेकर नाम के साइंटिस्ट थे, बेथे एंड बेकर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है, जैसे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो पहले किया, लेकिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है 1932 में जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था।
और उन्होंने बेथे एंड बेकर ने क्या किया था कि सबसे पहले बेरिलियम की फॉयल लिया था और बेरिलियम की फॉयल पे अल्फा पार्टिकल का क्या करा दिया था, बम्बार्टमेंट कराया था। और ये बेरिलियम फॉयल जो थी यह इस पे जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट कराया तो जो है एक एटम मिला और इसके साथ साथ एक पार्टिकल मिला और ये अननोन पार्टिकल था, इसका कोई जो है मतलब कि यूज नहीं निकला। कोई भी यूज ना निकलने के कारण यह जो है इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो इसलिए इसकी डिस्कवरी को उन्होंने रोक करके जो है इसका नाम रख दिया न्यूट्रॉन और इसको न्यूट्रॉन के नाम से जाने लग गया। और इस न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता, ना तो आपका पॉजिटिव चार्ज ना तो कोई निगेटिव चार्ज। तो यह रहा आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। यह आपको इस टॉपिक के माध्यम से हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपको कंप्लीट कर दिया। और जैसा कि ये देखिए, यह आप एक 3D स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है और न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने 1919 में किया। और 1919 में अब ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। लेकिन आप ये जान लीजिए कि प्रोटॉन आपका एटम के सेंटर में पाया जाता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ इस न्यूक्लियस में आपका केंद्रित होता है, मौजूद होता है। और इलेक्ट्रॉन इस तरह से देखिए जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये रहा आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसके बाद जैसे कि इस चार्ट के हेल्प से आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था, वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज पाया गया आपका 1 यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। और जैसा कि इस चार्ट के हेल्प से आपको दिखा दिया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसके अलावा जैसे कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इसके बाद जो है जैसे कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 kg या इसको -28 ग्राम कह सकते हैं। या और देखिए ये प्रोटॉन का जो मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg या फिर इसको आप -24 ग्राम लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन का भी मास जो है अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। तो इस तरीके से यह आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखा। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने के बाद आपको अब मैं इस लेक्चर को फिनिश करना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ ए डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे कि कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। Electron is a negatively charged particle which is exactly equal to the 1/1847th part of the hydrogen atom। यह एक हाइड्रोजन एटम का 1/1847वां पार्ट होता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज exactly equal to the 1/1847th part of the hydrogen atom। और यही प्रोटॉन को हम डिफाइन कर सकते हैं। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल which is exactly equal to the mass of the hydrogen
और हाइड्रोजन का आइसोटोप्स आपने पढ़ा होगा कभी, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम। तो प्रोटियम से प्रोटॉन रखा गया है। और यह आपको ये टॉपिक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी रही, जिसमें एनोड, कैथोड, रेज की डिस्कवरी हमने बताया। और इसके बाद आपका जो भी वीडियोस आएगा वह आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पर और चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज आया है, कैसे मास है, उसको प्रूफ किया जाएगा। और इसके बाद और भी तमाम मॉडल बताए जाएंगे। फिलहाल थैंक यू।